नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, बस हौसला होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। हम आपको ले चलते हैं फिरोजाबाद शहर के शिकोहाबाद में, जहां दोनों हाथों से अपाहिज इस बालक ने कुदरत को भी ठेंगा दिखा दिया। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, बस हौसला होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। इरादे बुलंद हो तो तकदीर भी बदल जाती है। ऐसा कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक अपाहिज बालक ने। आइए हम आपको ले चलते हैं फिरोजाबाद के शहर शिकोहाबाद में, जहां दोनों हाथों से अपाहिज इस बालक ने कुदरत को भी ठेंगा दिखा दिया है। सलाम है इसके हौसले को। दोनों हाथ न होने के बाद भी अजय अपने कामों को बखूबी अंजाम देता है। कुदरत ने तो इसके दोनों हाथ नहीं दिए, लेकिन ये फिर भी अपनी इस हालत से मायूस नहीं है। देखने में तो पूरी दुनिया अजय को विकलांग ही कहेगी, लेकिन वहीं प्रदेश सरकार की नजर में ये विकलांग नहीं है। गरीबों के हित में तमाम योजनाओं को संचालित करने वाली प्रदेश सरकार के पास इसके लिए कोई ऐसी योजना नहीं जिससे इस बालक को कोई लाभ हो। विकलांग पेंशन पाने का हकदार ये बालक अब जिला मुख्यालय के चक्कर काट कर घर बैठ गया है। इसका कहना है कि अधिकारियों को रिश्वत न दो तो कोई काम नहीं हो सकता। दोनों हाथों से अपाहिज ये बालक अब सरकार को और जिला प्रशासन को ही कोसता रहता है। जिस दिन इस बालक ने जन्म लिया उसी दिन से इसकी माँ इसकी किस्मत को कोसने लगी थी। अजय का भाई और एक बहन है, दोनों की शादी हो चुकी है। अब घर में अजय ही सबसे छोटा है। पिता रमेश चंद्र शर्मा की अकाल मौत हो जाने के कारण लकड़ी की दुकान पर अपने भाई के काम में भी मदद करता है। देखा जाए तो ये बालक अधिकांश काम अपने आप ही कर लेता है, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाता। उसमें इसकी माँ मदद करती है। तकदीर को चुनौती मानते हुए उसका डटकर मुकाबला करता है। वैसे ये बालक संत जानू बाबा स्मारक महाविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र भी है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राम कैलाश यादव की ओर से इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा महाविद्यालय की ओर से मुफ्त है। यहाँ तक कि बस में आना जाना तथा कॉपी किताबें, कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली ट्यूशन का चार्ज भी नहीं लिया जाता है। अजय इस कॉलेज में 8-9 साल से पढ़ाई कर रहा है। वैसे साइकिल से स्कूल जाना और साइकिल से ही घर आना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वहीं प्रदेश सरकार की बात करें तो उसके पास इस विकलांग बच्चे के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे कि इसको कोई लाभ हो। वैसे जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तपस्वी लाल को मीडिया द्वारा इसकी जानकारी दी गई तो उनका कहना था कि ये मामला मेरी जानकारी में ही नहीं था, लेकिन अब मुझे जानकारी हुई है तो उसको सरकार की उस हर योजना का लाभ दिया जाएगा जिसका ये हकदार है। अब देखना यह है कि अधिकारी कब कुंभकर्ण की नींद से जागेंगे। जैसा भगवान ने दिया तैसा अच्छा ही है, बढ़िया है। अपन भगवान ने तो अच्छा ही है। ये बता वो काम कर लेता है, साइकिल ट्यूशन पढ़ने जाता है, साइकिल चला के ले जाता है बाजार में। वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है। नहीं सो कुछ नहीं, इसके दिल पे ने दर्द उठता है तो बंद है। ये हमारी 4 स्कीमें हैं। 4 स्कीमों में विकलांग पेंशन है, विकलांग विकलांग सहायता योजना है, विकलांग शादी अनुदान की सहायता है और उनको फ्री पास की सुविधा है। यहीं आने जाने के लिए रोडवेज बसों में फ्री पास की सुविधा है। ये 4 स्कीमें फिलहाल चल रही हैं। 8,340 लोग विकलांग पेंशन हैं जो वर्तमान में पा रहे हैं। 600 लोग लाइन में हैं जिनका अंडर प्रोसेस है, वो 1.5 रुपये उनको पेंशन मिल जाएगी नवीन है। इसके अलावा शादी बीमारी का अनुदान है। जो कोई भी व्यक्ति शादी करता है विकलांग से विकलांग में तो उसमें 15,000 और 20,000 2 तरह की सहायताएं हैं। अगर महिला विकलांग है तो उसको 20,000 की सहायता मिलेगी, पुरुष विकलांग है तो 15,000 सहायता मिलेगी, बशर्ते वो इनकम टैक्स पे ही ना हो। करनाल सीएम सिटी होने के बावजूद करनाल में निजी स्कूल की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं सबसे खास बात यह कि हरियाणा सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी परवाह किए बिना यह स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू है। करनाल में सीएम सिटी होने के बावजूद करनाल में निजी स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं सबसे खास बात यह है कि हरियाणा सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भी परवाह किए बिना यह स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू है।
करनाल में निजी स्कूल की मनमानी का ताजा मामला तो आज तक सामने आता रहा है, जब अभिभावक एकता संघ के बैनर के नीचे पिछले काफी लंबे समय से निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी अभिभावकों के स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के सेक्टर 7 स्कूल दयाल सिंह स्कूल में नाम काट दिए गए और बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद सभी अभिभावक अपने बच्चों के साथ जिला सचिवालय प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने पहुंचे, जहां पहले तो करनाल उपायुक्त ने उनसे मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने करनाल के एसडीएम राजीव मेहता से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन एसडीएम ने भी स्कूल के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने से साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद अभिभावकों ने जिला सचिवालय में ही अपने बच्चों के साथ नीचे बैठकर धरना शुरू कर दिया। सुबह से हमको नीचे बिठाया हुआ था और हम जब ऊपर गए हमको एक मैम ने इकट्ठा कर लिया और हमको एक नीचे क्लास में बिठा लिया। बाद में दूसरी मैम आके कहती कि चलो बस में चलो। बाद में हमको बस में जब हम सारे बैठ के तो हमको वो घर छोड़ गए और कहते तुम्हारे मम्मी पापा ने फीस नहीं भरी, तुम्हें तो पता होगा इसलिए घर जा रहे हैं हम। वो ऐसे बोलने लगे और हमको घर छोड़ दिया। हमको घर तक छोड़ने आए थे। तो आप पढ़ना चाहते हो? कितनी सर्दी होती है बच्चों को? क्या कहोगे आप डीसी साहब से? हमें स्कूल भेजा जाए, हमने पढ़ना है। हमारे बच्चों के स्कूल दयाल सिंह स्कूल से नाम काट के उन्हें बच्चों को घर भेज दिया गया। क्यों? इलीगल फीस नहीं दी हमने, इसलिए। कितने बच्चे हैं? घर पहुँचे हैं अभी तक? हाँ जी, घर पहुँचे हैं बच्चे? हाँ जी, ये अभी आए हैं बच्चे घर से। तो प्रशासन से कोई आश्वासन मिला? प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस में कुछ नहीं है। हम नीना राय के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। उनका कहना ये है तो आप क्या करेंगे? डीजीपी की वाइफ है, इसलिए हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या स्कूल के बाहर यहाँ तो स्कूल को ताला लगवाओ, यहाँ तो डीसी अपनी कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं। क्या प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटियों हमारी बेटियों को घर से स्कूल से बाहर निकाल दिया, सड़क पर खड़े कर दिया। शेम ऑन सीएम सिटी। आज माननीय उपायुक्त महोदय से हम मिलने आए थे, उन्होंने हमें मिलने का समय नहीं दिया और एसडीएम साहब से हमारी बातचीत हुई है। एसडीएम साहब ने कहा है कि हम डिविजनल कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, उसके अगेंस्ट हमने अपील डाली है एफसी सर को, टीसी गुप्ता जी को पंचकुला में। और दूसरा उन्होंने हमें दोबारा कहा है कि आप डिविजनल कमिश्नर साहब से एक बार मिले। हमारे बच्चों के आज दयाल सिंह स्कूल सेक्टर 7 ने बिना इंटीमेट किए हमारे से बातचीत हुई थी जीएम गुलाटी सर की कि हम बच्चों के नाम नहीं काटेंगे। हमारे बच्चों के नाम काट दिए गए, ना हमें सूचना दी गई। अभी तक जो यहाँ अभिभावक सभी आए हुए हैं इनको बताया भी नहीं गया, इनके बच्चे अभी तक इनको मिले नहीं है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पुलिस और स्कूल की 2 टीचरें आपके बच्चों को आपके घर छोड़ गए हैं, जिनमें से 2-3 पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक अपने बच्चे नहीं मिले हैं। तो नाम काटे क्यों हैं? नाम उन्होंने इस वजह से काटे हैं कि जो इलीगल अमान्य मदों में फीस मांग रहा है स्कूल, जैसे कि एनुअल चार्ज, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर फीस, डेवलपमेंट फीस, कैपिटेशन फीस के नाम पे वो हमारे से करनाल शहर से, जो एक छोटा सा सीएम सिटी है जहां से 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक 100 करोड़ रुपए ये सभी निजी स्कूल लूट के ले जाते हैं, जिनके पास ये पैसे लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसके सारे प्रमाण हमने टीसी गुप्ता जी को स्पोर्टिंग लेटर के साथ अपनी अपील के साथ भेज दिए हैं। अब हम प्रशासन से ये मांग करते हैं और अपने सीएम साहब से ये मांग करते हैं कि इस काम को जरूरी समझ के सबसे पहले इसको काम को करवाया जाए, अन्यथा हम करनाल के अभिभावक जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। फिर बाल श्रम जो विभाग है वो सिर्फ हमारे बच्चों को ढाबों और स्कूल के लोगों के घरों में काम करता पाएगा। करनाल में स्थित हरियाणा का एकमात्र नारी निकेतन संस्थान एक बार फिर सुर्खियों में है। तड़के करनाल में स्थित नारी निकेतन संस्थान की 2 लड़कियां संस्थान की दीवार फांदकर फरार हो गई, जिसके बाद संस्थान की महिला कर्मचारी ने इसकी सूचना संस्थान प्रबंधन और पुलिस को दी। करनाल में स्थित हरियाणा का एकमात्र नारी निकेतन संस्थान एक बार फिर सुर्खियों में है। तड़के करनाल में स्थित नारी निकेतन संस्थान की 2 लड़कियां संस्थान से दीवार फांदकर फरार हो गई, जिसके बाद संस्थान की महिला कर्मचारी ने इसकी सूचना संस्थान प्रबंधन और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घेराबंदी कर लड़की की तलाश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार फरार हुई दोनों लड़कियां अलग अलग मामलों में फतेहाबाद और अंबाला कोर्ट के आदेश पर पिछले महीने ही यहां लाई गई थी। गौरतलब है कि करनाल में स्थित हरियाणा के एकमात्र नारी निकेतन
निकेतन संस्थान में प्रदेश व दूसरे राज्यों से ऐसी लड़कियां कोर्ट के आदेश पर रखी जाती हैं, जिसमें ज्यादातर ट्रैफिकिंग का शिकार होती हैं या प्रेम प्रसंग के चलते घर से भाग जाती हैं। यह कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब यहां से लड़कियां फरार हुई हो। 2 वर्ष पहले भी जून के महीने में संस्थान से दीवार फांदकर 3 लड़कियां फरार हो गई थी। हालांकि अगले ही दिन तीनों लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया था। वहीं फरार हुई 3 लड़कियों में से 2 लड़कियों ने संस्थान के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। प्रशासन ने उस समय भी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे और कहा था कि दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज तक उस मामले में भी कुछ ऐसा नहीं हुआ और अब एक बार फिर से उसी संस्थान से 2 लड़कियों का फरार होना नारी निकेतन संस्थान की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करता है। करनाल का नारी निकेतन संस्थान एक बार फिर विवादों के घेरे में है। अपनी क्षमता से दुगनी लड़कियों को यहाँ पर रखा जाता है। इसमें केवल 25 से 30 लड़कियों की ही जगह है, जबकि इसमें 60 से 70 के लगभग लड़कियां रखी जाती हैं। जानवरों की तरह रखी गई ये लड़कियां हर रोज गर्मी और सर्दी से परेशान रहती हैं, जिस कारण यहाँ से लड़कियां भागने की सोचती रहती हैं। आपको बता दें कि कई बार संस्था में रहने वाली लड़कियां खूब हंगामा कर चुकी हैं। यहाँ तक कि कई वर्ष पहले नारी निकेतन की सभी खिड़कियां और शीशे भी लड़कियों ने तोड़ दिए थे। उस दौरान भी यह मामला सामने आया था कि 25 से 30 लड़कियों की रहने की जगह में ठूस कर 60 से 70 लड़कियां रखी जाती हैं। उसके बाद भी कई मामले ऐसे सामने आते रहे हैं, लेकिन अब भी वही समस्या ज्यों की त्यों ही है। आज भी इस सारी घटना की जानकारी जिला प्रशासन को बहुत देर से लगी, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस अधिकारी नारी निकेतन पहुंचे। फिलहाल पुलिस को इन लड़कियों की शिकायत दी गई है और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर फरार हुई लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है और सारे मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। यह नारी निकेतन सीधा सरकार के अधीन होता है और इस संस्थान से उन लड़कियों का फरार होना उन्हें यहाँ कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलता है। अभी हमें टेलीफोन से सूचना मिली है, नारी निकेतन जो करनाल पुलिस लाइन के साथ है, पता लगा कि 2 लड़की दीवार फांद के भाग गई है। उसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे। कहाँ की रहने वाली थी सर? एक फतेहाबाद एरिया की है, एक अम्बड़ाकैंड से यूपी की रहने वाली है। तो किन मामलों में आई थी सर? एक क्रिमिनल केस में है, दोनों लड़के क्रिमिनल केस में है। उसकी जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी पाया जाएगा। तो सर कब की सूचना थी? आज सुबह टेलीफोन में। तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी कैमरे हैं? वो तो अभी जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अंदाजे कितने टाइम पहले आई थी सर? अभी घंटा पहले मिली मेरे को खबर, जांच कर रहे हैं। करनाल से राम कुमार शर्मा। असम के पहाड़िया जिला पूरी तरह बंद रहा। ये बंद कार्बी आंगलोंग जिले के ही उग्रवादी संगठन KPLT ने किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते कई दिनों पहले एक KPLT उग्रवादी की मौत हो गई थी। असम के पहाड़िया जिला पूरी तरह से बंद रहे। ये बंद कार्बी आंगलोंग जिला के उग्रवादी संगठन KPLT ने किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते कई दिनों पहले एक KPLT उग्रवादी की मौत हो गई थी। इसी को लेकर उग्रवादी संगठन KPLT ने पूरे जिले को बंद करने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि इस बंद से पहाड़ों में रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। जिले भर में बैंक समेत सभी सरकारी गैर सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद दिखाई दिए। मेडिकल सेवा पर भी इसका खासा प्रभाव देखने को मिला। इस बंद से कार्बी आंगलोंग जिले के उपायुक्तों पर इस बंद का असर पड़ा है। फिर इस समस्या को यूं ही कार्बी आंगलोंग में रहने वाले लोगों को दोबारा 2-4 होना पड़ेगा। असम से संतोष यादव की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.swatantrasamay.com पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।